चलिए जी, नेक्स्ट आपकी पर्सनालिटी न्यूज, साथ ही आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक वाली आप कैटेगरी पढ़ते हो और पेपर में एक सवाल आता है कि पर्सनालिटीज के नाम बताए जाते हैं और आपसे पूछते हैं ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड थे, म्यूजिक के साथ, डांस के साथ। तो हाँ, अभी आपको लग गया पता इंस्ट्रूमेंट देखते ही। तो इनका नाम है, नहीं वो छोटा सा होता है, सुमन कल्याणपुर। तो इनकी अभी डेथ हो जाती है ब्रीफ इलनेस के बाद, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में आता है। तो इनकी अभी डेथ हुई, पर ये जानी किसके लिए जाती थी? तो उनकी सॉफ्ट मेलोडियस और इंटीमेट जो सिंगिंग स्टाइल था उसके लिए। कुछ गाने आएंगे आगे, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं ऐसे भी, और ये आपने सुने भी होंगे शायद, क्योंकि जनरेशन थोड़ी सी आगे वाली आ गई है तो कईयों ने नहीं सुने होते। एनीवेज, अर्ली लाइफ देखिए इनकी, तो ढाका में इनका बर्थ हुआ था 1937 में। उसके बाद जो इनके फादर साहब थे शंकर राव हिमादे, ये एक बैंकर थे और बाद में ढाका से शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड मुंबई। और फिर मुंबई में ये 1943 में आए, वहां पे लड़की ने पढ़ाई करना शुरू करी। फिर बाद में इनकी म्यूजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है, म्यूजिक में इंटरेस्ट था। ये आगे इनके टीचर्स, और इन ये नाम दिखते हैं आपको पेपर्स के अंदर, तो केशव राव भोले, देन खान अब्दुल रहमान खान एंड मास्टर नवरंग। तो इनके अंडर इन्होंने अपनी म्यूजिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू करी और ये नूर जहां के सॉन्ग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रही हैं थ्रू आउट हर लाइफ, जो सुमन जी हैं। और इनका प्लेबैक सिंगिंग, जब प्लेबैक सिंगिंग में इनकी कब एंट्री होती है, जब एक फंक्शन चल रहा था, कॉलेज फंक्शन 1953 में मुंबई में ही, वहां पे आते हैं तालित महमूद, वो भी एक सिंगिंग के ही गुरु रहे हैं। तो ये जब आते हैं तो इन्होंने सीधा इनको एचएमवी में रेकमेंड कर दिया। एचएमवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आ जाते हैं लंदन में, इंटरनेशनल म्यूजिक और एंटरटेनमेंट रिटेलर है ये। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करा। तो इन्होंने एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में एंट्री ली जो सुमन जी हैं। उसके बाद इनके करियर के हाइलाइट्स, लगभग 30 साल के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में रहती हैं। उसके बाद 100 फिल्म्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने गाने गाए और पद्मा भूषण अवार्ड ये रह चुकी हैं। जो आप पद्मा अवार्ड्स पढ़ते हो उसकी जो सेकंड वाली कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी में ही आ चुकी हैं। नोटेबल सॉन्ग्स यही हैं, बात एक रात की मूवी का नाम है और सॉन्ग का नाम है ना तुम हमें जानो ये। देन आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ये ब्रह्मचारी मूवी आई थी, उसमें ये सॉन्ग था। ये अगला सॉन्ग है, ये वाले सारे आपने सुने होंगे। तो काफी रोमांटिक जो इंस्टांस था वो इनका रहा है। तो मतलब इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ के गई है। और लता मंगेशकर जी के साथ भी इनको कंपेयर किया जाता था कि वैसी ही मेलोडियस वॉइस इनकी भी है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। हिंदी फिल्म म्यूजिक के अंदर इनका एक गोल्डन एरा रहा है और फाइनली वो एंड होता है इनके डेथ के साथ। तो म्यूजिक को ही तो मिस करते हैं। जब कोई भी सिंगर पास आउट करता है तो आता है ना ऐसे कि सॉन्ग्स ये वाले थे, तो सॉन्ग्स बताए जाते हैं उनके। यार अब के गानों में तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब पहले मीनिंग था, अब तो कुछ भी नहीं है। लिटरली लग्जरी, पैसा होगा, लड़की होगी और लड़की को दिखाए बहुत बुरा होगा। हाँ, गाड़ी होगी, गाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मीनिंग नहीं है, मतलब स्टांस नहीं है। और जो पुराने वाले सिंगर्स हैं वो यही तो क्रिटिसाइज करते हैं कि वेट ही नहीं है गानों में, याद भी नहीं रहते थोड़े दिन के बाद सुन के। थोड़े टाइम के लिए हाइप बनती है, उसके बाद खत्म, याद भी नहीं रहेगा कोई सॉन्ग आया था।